जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत एकादशी माता की कथा। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, जिसने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। और भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण उन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले करके उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को रखना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता और भगवान श्री कृष्ण का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए कथा श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके व्रत का पालन समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कहानी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो अब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि प्रभु, आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं।
ऐसा भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्य के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही गदाधर जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति, जल पावक, गगन और शमीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहिमाम, 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 रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन, कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि राजन, क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देखकर देवराज इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, पूर्व काल में ब्रह्म वंशोत्पन्न एक नारी जंघ नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम किमूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए हैं, देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले कि देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा को पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी को आकर घेर लिया। समाचार को पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उसका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु, जो कि शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। तब भगवान बहुत थक गए और बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा को देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा
और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारण स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और घातक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरथ कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका, क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट लिया और धड़ वही पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान, अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवी, तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमनकारिण, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन को सुनकर विष्णु जी बोले कि हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनोवांछित वरदान को मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी, जो कि मनोवांछित वर को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी जो कि समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न ही एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय,
सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, नियमों के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।